हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉच प्लीज़ रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको रीडिंग बुक करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फोर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड, ओके, 8 of wands, the lovers, the tower. Bottom of the deck is the devil card. 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं आपकी इस रीडिंग में। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है एरीज आपकी लव लाइफ में। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द डेविल कार्ड। डेफिनेटली आपकी इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक कैसे हैं? बिकॉज़ यहाँ पर एक तो पहली चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और के वजह से या किसी और के थ्रू कंट्रोल्ड हैं, और कह सकते हैं कि वो जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल करते हैं, इनके हर स्टेप को कंट्रोल करते हैं। एक तरह से आपके पर्सन इनकी कठपुतली की तरह हैं, और ये नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप भले फूले आगे बढ़े। बिकॉज़ ये जो थर्ड पर्सन है ना, इनको कोई ना कोई बेनिफिट है आपके पर्सन से। मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन के एक्स रहे हों और इनके पास कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ ऐसा वीडियो हो या ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपके पर्सन के लिए शर्मनाक हो। ओके, एंड दैट्स वाई ये जो पर्सन है इनका फ़ायदा उठा रहे हैं अपना काम निकालने के लिए। ओके, सो द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन एक्चुअली फंसे हुए हैं राइट नाउ, एंड दे डोंट नो कि किस तरह से इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। सो इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता भी ख़राब होता जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो द टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली यहाँ पर जैसे ही आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है तब वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं वापस से, क्योंकि उनको पता है कि आप ही एक इकलौती उम्मीद है, आप ही से उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और आप ही को अगर वो खो देंगे दैन उनकी लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, सो वो आपको डेफिनेटली नहीं खोना चाहते हैं। ओके, और इसीलिए वो वापस आ रहे हैं आपके पास बातचीत करने के लिए, मे बी रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप ही इकलौते इंसान हैं जो उन्हें समझ सकते हैं, और डेफिनेटली वो आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। उनको रियलाइज़ हुआ है कि उनकी मिस्टेक्स हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं डेफिनेटली आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बारे में
इन्होंने बहुत सारी पोस्ट्स देखी हैं, काफ़ी कुछ आपका ऑनलाइन मटेरियल देखा है, तो इस वजह से ये पर्सन जो है डेफ़िनेटली आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ जितनी भी उनकी यादें हैं उनको लेकर के नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, ये पर्सन डेफ़िनेटली आपको मैसेज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन तो करना ही चाहते हैं, और ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि वो आप बेसिकली अपनी पास्ट लाइफ में वापस नहीं जाना चाहते, अपने पास्ट के साथ यानी अपने एक्स के साथ ये वापस नहीं जाना चाहते, और ये आपको ये बताना चाहते हैं। और ये बेसिकली इसीलिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कि ताकि आप ऐसा कुछ कर सकें और आप उनकी बात समझ सकें, और फिर इनके साथ जो टॉक्सिसिटी जुड़ी हुई है उसको टैकल करने में इनका साथ दे सकें। ओके, सो ये चाहते हैं, और वो बेसिकली आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है। वो हालांकि आपको लेकर के अभी बहुत ही इम्बैलेंस स्टेट में है, उनको पता नहीं है कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे उनकी बातों पर, क्योंकि उनके एक्स के रिलेटेड अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं, उनको लगता है कि कहीं उनको लगेगा कि आप बेसिकली उन पे गुस्सा करेंगे किसी चीज़ को लेकर के, तो ये डेफिनेटली डर रहे हैं अपनी बात बताने से। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अभी सोच रहे हैं आपके पास आने की, लेकिन दे डोंट नो कि हाउ टू रीच आउट टू यू, क्योंकि उन्होंने एनीवे आपके साथ भी तो पंगे ले लिए ना। सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली जानते हैं कि आप उन पे नाराज़ हैं राइट नाउ, और आपने उनके साथ किसी भी कन्वर्सेशन को अभी रोक रखा है, और ना ही आप इनकी बातों का कोई जवाब दे रहे हैं राइट नाउ। उन्होंने कोशिश की है, शायद आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। सो देखिए ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आप उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। उनको पता है कि आप जो है आपको बहुत लोग चाहते होंगे, आपको बहुत लोग पाना चाहते होंगे, आपसे बहुत लोग इंटरेक्ट करना चाहते होंगे, उनको ये चीज़ पता है, और वो यही चीज़ आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो ये चीज़ें जानते हैं और वो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और डेफिनेटली वो इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ओके, मतलब वो आपको खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। देखिए 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एनीवे ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए जो उनका प्यार है वो कहीं ना कहीं अभी भी ज़िंदा है, और ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं अपना प्यार जाहिर करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और उनको लगता है कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे देन डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए आपके अंदर उनके लिए बेसिकली फिर से कुछ प्यार जन्म लेगा। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको रिन्यू किया जा सके। ओके, सो डेफिनेटली वो ट्रू लव करते हैं आपसे। ओके, सो लेट्स सी अगला जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। सो जजमेंट कार्ड जो मुझे बता रहा है वो ये है कि ये पर्सन सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें पास्ट में जो भी हुआ है उनको लेकर के, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालें जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, एंड नाउ दे नीड यू एक्चुअली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले इट्स लाइक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप जाएं या ना जाएं, उनकी लाइफ में रहें ना रहें, लेकिन अब उनको एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि एक मात्र आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उन्हें पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों के बीच में जो भी पंगे हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों के बीच में अच्छी खासी कन्वर्सेशन होने वाली है। ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी चलने वाली है, मे बी पूरा दिन आप लोगों की बातचीत होती रहे एक दूसरे से, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है।
बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, आप दोनों के गिले शिकवे मिट जाएंगे इसके बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उसके बाद रिकन्सिलिएशन है। द लवर्स कार्ड से मैं ही देख रहा हूँ कि आप भी चॉइस ले रहे हैं, वो भी चॉइस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को वापस से वैसे ही पहले जैसा बनाने के लिए एंड एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक्चुअली सोलमेट कनेक्शन है। द लवर्स कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं फॉर द टाइम, ओके। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक आपने अगर हाँ नहीं बोला है इस पर्सन को तो भी आपके पास 50-50% चांस हैं, लेकिन जल्दी ही ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए द टावर एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप बहुत शॉक एंड सरप्राइज़ होने वाले हैं इस बार के इनके बिहेवियर को देख करके, क्योंकि ये बहुत चेंज्ड पर्सन की तरह दिखाई देंगे राइट नाउ आपको, और ये परमानेंट चेंज है, ये कोई ऐसा वैसा चेंज नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं अपने आप को, इन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख लिया है और अब इनको आपकी अहमियत पता चली है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा रहने वाला है आपका आउटकम कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स। तो देखिए 2 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ कप्स, देखिए मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप अभी बहुत इंडिसाइसिव हैं और इस पर्सन को पता है कि अभी आप कुछ दिनों इंडिसाइसिव ही रहने वाले हैं। इस पर्सन को आप अभी पूरी तरह से कोई भी कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, बिकॉज दे नो दे कि उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा आपके सामने, ओके। हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। आप बेसिकली अगर आप उनको हाँ बोल देते हैं देन इट्स लाइक उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। मैस्कुलाइन एनर्जी एंड सरेंडर। सो देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग एंड जो साइन आपको यूनिवर्स देता चला जाए आप वही करते चले जाएं, ओके। मैस्कुलाइन एनर्जी ये कह रही है कि आपको लेकिन एक्शंस ज़रूर लेने होंगे, जैसे जैसे यूनिवर्स आपको बताए, आपको गाइड करे, आपको एक्शंस लेने होंगे, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।